लाखों रुपया वो आने वाले समय में बचाएगा। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट की वो खरीदारी करेगा, जो सीएम पॉइंट उसको दिए थे कंपनी ने, 500 सीएम पॉइंट दिए थे, तो वो 500 जो सीएम पॉइंट हैं वो जब खरीदारी करेगा, अपनी पसंद के प्रोडक्ट यूज करेगा, तो वहां पे 5% से लेके और 50% तक वो वॉलेट उसका यूज होता है जो उसको फ्री में मिला था। अब यहाँ पे वो कैसे यूज कर पाएगा, उसको लेके मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप लोगों को कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट पसंद आता है, अपना कोई भी, आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपने लेना है, तो उसमें मान लेते हैं आपका 40% वॉलेट यूज होता है। कौन सा वॉलेट? सीएम पॉइंट वाला, जो आपको फ्री में मिला था वहां पे। तो अब वो क्या चीज है कि अब 40% आपने वहां पे यूज किया, तो 1000 का 40% कितना हो गया? 400 रुपए का वॉलेट आपका वो यूज हो गया जो आपको फ्री में मिला था, और 600 रुपया आपने अपनी पॉकेट से दिया, जो आपका 1000 का ऑर्डर वहां पे लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो 1000 का प्रोडक्ट था वो आपको कितने का पड़ा? ओनली 600 रुपए का। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं अब आपने 400 का वॉलेट यूज कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास वॉलेट कितना रह गया? ओनली 100 रुपए का। अब 100 रुपए का वॉलेट आपके पास पड़ा है और आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो अब वहां पे आपका वॉलेट तो खत्म हो गया है, और आपके परचेजिंग के लिए वॉलेट मान लेते 30% चाहिए था, और आपके पास 1000 का ही प्रोडक्ट आपने दोबारा परचेज कर, 30% का वॉलेट चाहिए, तो 300 रुपए का चाहिए था, जबकि वॉलेट कितना है आपके पास? ओनली 100 रुपए। तो अब कैसे आप परचेजिंग में बेनिफिट उठा पाओगे? तो इसके लिए कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हर कस्टमर के पास वो जो वॉलेट है वो हमेशा पड़ा रहना चाहिए, जो वॉलेट है वो हमेशा उसके पास पड़ा रहना चाहिए। अब जबकि उसके पास वॉलेट कितना रह गया? ओनली 100 रुपए का। लेकिन कंपनी की स्ट्रेटेजी को समझो, कंपनी ने क्या किया, जितना आपने पहला प्रोडक्ट लेने में पॉकेट से पैसा दिया था, कितना दिया था वो? 600 रुपए। आपने अपने पॉकेट से जो पैसा दिया था वो दिया था 600 रुपए, तो 600 रुपए का ही 100% कैशबैक आपको फिर वॉलेट में दे देती है कंपनी। यानी कि आपके पास वॉलेट कितना हो गया? 100 रुपए का आपके पास पहला बचा हुआ था, और 600 रुपए का और आ गया, तो ऐसे करके आपके पास वॉलेट 700 रुपए का हो गया। मैं एक ही कहने का मतलब है कि यूजर अपना प्रोडक्ट जब भी खरीदेगा तो उसको जितना उसका वॉलेट यूज हुआ, जो पैसा उसने जेब से दिया, उतने का ही वॉलेट उसको हर बार कैशबैक के रूप में वापस आ जाया करेगा। जिससे क्या होगा कि एक यूजर के पास हमेशा वॉलेट रहेगा, और वो वॉलेट का यूज कर करके अपना लाखों रुपए का बचत करेगा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में। लेकिन अभी मैं आपको यूजर के बेस पे एक उदाहरण और देता हूँ। अब मान लेते हैं एक यूजर को कोई मोबाइल लेना है जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। अब यदि उस मोबाइल पे ओनली 10% का वॉलेट ही यूज होता है, तो 15,000 का 10% कितना हुआ? 1500 रुपए। जबकि आपके पास वॉलेट कितना पड़ा है? ओनली 700 रुपए। तो अब आपको वो सस्ता कैसे पड़ेगा? यानी कि आपके पास वॉलेट तो है नहीं, और आपका वो, जबकि वहां 1500 जस्ट हो रहा था वॉलेट, और आपके पास वॉलेट है ओनली 700 का, तो सस्ता कैसे पड़ेगा? तो इसलिए कंपनी ने आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है कि आपके पास वॉलेट ज्यादा होना चाहिए, और आप यदि ज्यादा वॉलेट रखोगे अपने पास, तो आप जितनी मर्जी खरीदारी कर सकोगे और उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या सिस्टम दिया कंपनी ने कि आप अपना, जो आपने जब ज्वाइन किया था, एक लिंक बना था आपका, रेफर लिंक, ठीक है, उसको आप रेफर करोगे अपने यार दोस्त मित्र प्यारों में, रेफर करोगे, तो पर रेफर, यानी कि जो आपका यार दोस्त मित्र उस लिंक से ज्वाइन करेगा, तो उसको तो मिल जाएंगे वही 500 सीएम पॉइंट। दूसरा, जो उसके बदले में आपको 1000 सीएम पॉइंट और मिल जाएंगे। यानी कि आपके पर रेफर लिंक से 1000 सीएम पॉइंट आपको मिलते चले जाएंगे। आपके उस लिंक से यदि 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आपके पास कितना आ गया? 10,000 का वॉलेट आपके पास इकट्ठा हो चुका है, सीएम पॉइंट आपके इकट्ठे हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास यदि वॉलेट ज्यादा है तो आप जितनी मर्जी खरीदारी करोगे उतनी ज्यादा आपको बचत होगी। तो ये दो चीजें आपको ऐसी दी हैं
कि एक यूजर को, कि एक यूजर किस तरीके से अपनी बचत कर पाएगा लाखों रुपए की। मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताई हैं। एक बताया कि आप सर्विस यूज करोगे, उसके पीछे भी आपको कैशबैक आएगा और उसका बेनिफिट आप लोग उठाओगे। दूसरा, आप जितना भी परचेजिंग करोगे, जितना भी खरीदारी करोगे, वो आपको सस्ता पड़ता जाएगा, तो इसलिए आप बार बार लाखों रुपया यहाँ पे अपना खरीदने में भी और सर्विस यूज करने में भी बचाओगे। तो दोस्तों, ये तो सिस्टम था अभी तक का जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये वो सिस्टम बताया कि एक यूजर कैसे यहाँ पे अपनी बचत करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि वो जो यूजर हैं, वो यूजर कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। वो यूजर कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हम और आप सब लोगों के कहने से, बताने से, प्रचार करने से। तो अब इसके पीछे क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें क्या इनकम आएगा। हम लोग पैसे के लिए यहाँ पे आए हैं, अपना प्रोडक्ट यूजर के लिए तो हम बनी गए, यूजर तो हम बने ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें करोड़ों रुपया यहाँ से कमाने का भी ऑप्शन मिले। तो कंपनी ने वो रास्ता भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। वो रास्ता कैसे है यहाँ पे देखिए। अब मान लेते हैं, मैं यूजर के बेस पे भी एक पॉइंट बोलता हूँ दोबारा। अब मैं एक यूजर हूँ, अब मुझे ज्यादा वॉलेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपना लिंक आगे रेफर करूंगा। लेकिन जिसको मैंने रेफर किया उसको भी ज्यादा वॉलेट की जरूरत है, वो भी क्या करेगा, अपना रेफर आगे करेगा, उससे आगे वाला भी करेगा, उससे आगे वाला भी करेगा। ऐसे करने से क्या हो गया, आपके टीम में 21 लेवल के अंदर 21 लेवल में यूजर 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 करके, यानी कि करोड़ों रुपए का वॉलेट वहां पे इकट्ठा हो चुका है आपके टोटल 21 लेवल में। कहने का मतलब, आपके नीचे 21 लेवल में जब करोड़ों रुपए का वॉलेट है लोगों के पास, तो वो वॉलेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वो प्रोडक्ट परचेजिंग में। तो जब प्रोडक्ट परचेजिंग में वॉलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके नीचे करोड़ों रुपए की खरीदारी होनी शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को उसका कमीशन यदि चाहिए, जो आपकी टीम में खरीदारी होनी शुरू हो चुकी है या कोई सर्विस यूज कर रहा है, तो उसका यदि आप लोगों को कमीशन चाहिए, तो वो कमीशन कैसे आप लोग ले सकते हो, उसके लिए अब सिस्टम क्या है। कहने का मतलब, अब यहाँ पे आप लोगों के नीचे जो टीम बनी थी, अब आप लाइफ टाइम हमेशा के लिए उन सबसे कमीशन लेते रहोगे। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना आईडी, यानी कि अपना जो लिंक था, आपका एक आईडी क्रिएट हुआ था, तो उसको 1650 रुपए से अपग्रेड करना होगा। आपको 1650 रुपए से एक बार आपको अपनी आईडी को लाइफ में अपग्रेड करना है। और जब भी आप उस आईडी को अपग्रेड करते हो, तो आपको कंपनी 5000 सीएम पॉइंट का वॉलेट आपको और दे देती है। जो आपको 1650 रुपए में 5000 सीएम पॉइंट मिले हैं, उनका भी प्रयोग आप कहाँ करोगे, वही करोगे प्रोडक्ट की परचेजिंग में 5% से लेके 50% तक। तो मेरा कहने का एक मतलब है कि जैसे ही आपने 1650 से आईडी अपग्रेड किया, 5000 का सीएम पॉइंट मिल गया और आप हकदार हो चुके हो अपने टोटल नीचे के लेवल का कमीशन लेने के लिए। अब यहाँ पे कमीशन हमें किस तरीके से मिलेगा, मैं इस चीज को लेके आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो कमीशन है वो किस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ 1650 रुपए जैसे ही दिया, आपके नीचे मान लेते मैं ज्वाइन हूं, मैंने भी 1650 रुपया 1650 रुपया से अपना आईडी को क्या कर लिया, अपग्रेड कर लिया। अब मान लेते हैं मैंने 1650 से अपग्रेड किया और आपके नीचे मैंने अपग्रेडेशन किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अभी मेरे नीचे की जो सेल है उसका मुझे कमीशन मिले। तो आपको कमीशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। 1650 रुपए में हमें बिजनेस वॉल्यूम जो मिलते हैं, वो मिलते हैं 1400 बिजनेस वॉल्यूम। जो हमें कमीशन मिलेगा वो 1400 बिजनेस वॉल्यूम के बेस पे कैलकुलेट कंपनी ने सिस्टम किया हुआ है 21 लेवल का। 1400 बिजनेस वॉल्यूम का 10% कमीशन आएगा फर्स्ट लेवल से, इतना हो गया 140 रुपया। यानी कि आपके डायरेक्ट जितने भी लोग ज्वाइन हैं, वो सभी लोग जितना भी अपग्रेडेशन करेंगे, तो उन सब के अपग्रेडेशन का बिजनेस वॉल्यूम का 10% यानी कि 140 रुपया एक व्यक्ति से हमें मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल से हो गया। सेकंड लेवल पे जितने भी लोग अपग्रेडेशन करेंगे,
तो उनका हमें बिजनेस वॉल्यूम का मिलेगा 3.6%। 1400 का 3.6 आप काउंट करेंगे तो 50 रुपया 40 पैसे बढ़ेगा, वो आपको कमीशन आएगा दूसरे लेवल से। तीसरे लेवल से कमीशन आपको आएगा बिजनेस वॉल्यूम का 7.15% यानी कि 100 रुपया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे कैलकुलेशन का जो सिस्टम है ये भी बड़ा जबरदस्त है। यानी कि लेवल प्लान के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है, हमारा डायरेक्ट में एकदम ज्यादा कमीशन दे देती है कुछ कंपनियां, और बाद में सिर्फ वो चंद पैसों में ही रहता है, जो कि हमारी चौथे पांचवें स्टेप पे जाके यदि टीम बनती है तो वहां पे बहुत मार्जिन कम होने की वजह से हमारा पे आउट उतना नहीं बन सकता जितना हमें चाहिए। लेकिन यहाँ प्लान की कैलकुलेशन देखना आप कि यहाँ पे कंपनी ने 10 स्टेप तक इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि 10 स्टेप तक आपका कहीं पे भी टीम जाके तैयार होता है तो आपको अच्छा मार्जिन यहाँ पे मिलता है। कैसे? जैसे यानी कि मैंने बताया फर्स्ट लेवल पे आपको 10% यानी कि 140 रुपया, सेकंड लेवल पे आपको 3.6% यानी कि 50 रुपए 40 पैसे, तीसरे लेवल पे आपको मिलता है 7.15% यानी कि 100 रुपया, फिर अगले लेवल पे फिर 3.6% यानी कि 50 रुपए 40 पैसे, फिर 100 रुपया, फिर 50 रुपए 40 पैसे, फिर 100 रुपया। इस तरीके से 10 स्टेप तक आपको एक जबरदस्त इनकम मिलती है। तो सीधी सी एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, 5, 7, 10 लोगों को ज्वाइन करवा ही देते हैं, कहीं सिस्टम की मैं बात करता हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यदि हमने 5, 7, 10 लोगों को ज्वाइन कराया और उसमें से ओनली एक ही लाइन में काम हुआ, यानी कि एक ही हमारी लाइन चल पड़ी, तो कहीं पे भी उस सिस्टम से पैसा, अदर सिस्टम में पैसा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक ही लाइन में भी बिजनेस हुआ तब भी आपको 21 लेवल तक लाइफ टाइम हमेशा अपग्रेडेशन का भी और जो परचेजिंग होती रहेगी उसका भी आपको लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। लेकिन इस सारे 21 लेवल तक का हमें कमीशन लेने के लिए कंपनी ने एक कंडीशन लगाया हुआ है, ये आपको ध्यान से सुनना होगा कि हमें 21 लेवल तक का, चाहे वो अपग्रेडेशन का पैसा है और चाहे वो हमारा बार बार लाइफ टाइम परचेजिंग होगा उसका कमीशन का पैसा है, वो हमें उसके लिए 5 लोग डायरेक्ट करने जरूरी है। यानी कि हमें अपना आईडी जैसे अपग्रेड किया, उसके बाद हमें 21 लेवल का जो भी कमीशन चाहिए वो सारा कमीशन लेने के लिए हमारे डायरेक्ट में 5 लोग अपग्रेड होने चाहिए 1650 रुपए से। जैसे क्या है इसका मैं समझाता हूं आपको कि जैसे मान लेते हमने एक व्यक्ति को डायरेक्ट किया तो हमें पहले 2 लेवल तक का कमीशन मिलेगा, दूसरा व्यक्ति कोई डायरेक्ट किया तो 4 लेवल तक का कमीशन मिलेगा, तीसरा कोई डायरेक्ट किया तो 6 लेवल तक का, चौथा डायरेक्ट किया तो 8 लेवल तक का, और 5वां डायरेक्ट करते ही टोटल सभी लेवल का पैसा हम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पे अपना आईडी अपग्रेड करना है और 5 लोगों का और करवाना है, तो हमें लाइफ टाइम दोबारा कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि भी आपको पे आउट तब मिलेगा जब आप अपनी आईडी पे इतनी परचेजिंग कर लोगे या कुछ भी अदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको अपनी आईडी से 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना है, बस। तो ये हो गया आपको जो मैंने बताया भी टोटल 21 लेवल का हम कमीशन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपके नीचे आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैंने आगे किसी को करा दिया, उसने आगे किसी को करा दिया, उसने आगे किसी को करा दिया, ऐसे करते 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 एक ही लाइन में आपका जो 9वें लेवल पे व्यक्ति था उसने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया। यानी कि एक ही लाइन में काम हुआ, लेकिन कहाँ पे जाके हुआ, आपके 10वें स्टेप पे जाके काम हुआ। यानी कि 9वें लेवल वाले व्यक्ति ने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो आपको कमीशन वहां पे आपका भी बन गया, यानी कि ऊपर के 9 लोगों का वहां पे कमीशन बन चुका है। यानी कि काम कहाँ पे हुआ, जाके 10वें स्टेप पे, लेकिन ऊपर के 9 लोगों का यहाँ पे कमीशन बन चुका है। सिर्फ क्या करना है, जो उनकी कंडीशन है, जिसके जिस भी लेवल पे वो कमीशन बना है उसके लिए वो 4 की कंडीशन है या 3 की है या 5 की है, वो उतने और करता जाए और वो कमीशन अपना लेता जाए। सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पे एक है, यहाँ पे पे आउट कभी भी वास नहीं होता है। मान लेते हैं आप लोगों ने आज अपना आईडी अपग्रेड किया और
उसके बाद नीचे वाले ने अपग्रेड किया, मैंने कर लिया, मान लो आपके नीचे, उससे नीचे भी कर लिया उसने, ऐसे करते करते लेकिन आपका वही 10वें लेवल पे इनकम बना था और अभी आपने 4 डायरेक्ट नहीं किए हैं और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 5 चाहिए थे लेकिन 4 और करने थे तो अभी नहीं किए हैं, तो आपका जो पे आउट है वो वास नहीं हुआ है। आप जैसे ही कर लोगे तो आपको वो पे आउट मिल जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से आप कंडीशन को फॉलो कर लेते हो तो आपका जो पे आउट बना होता है तो वो वास नहीं होता। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है यहाँ पे। इसके साथ ही दोस्तों अगली हमारी जो इनकम हमें मिलती है वो हमें कंपनी टर्नओवर बेस पे मिलती है। जैसे ट्रैवल फंड हो गया, कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, डायरेक्टर फंड हो गया, प्रेसिडेंट क्लब फंड हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारी कंपनी टर्नओवर पे निकलते हैं, तो उसके बेस पे मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी पीपीटी में आप चेक कर लेना। तो जैसे ही हमारी 200 लोगों की टीम बन जाती है, 1650 रुपए से अपग्रेडेशन के बाद जैसे ही 200 लोगों की टीम बन जाती है तो हम ट्रैवल फंड के लिए हकदार हो जाते हैं। तो ट्रैवल फंड के लिए कंपनी क्या करती है, टोटल टर्नओवर का 2% निकालती है, और जो लोग 200 लोगों की टीम बना के वहां पे पहुंच चुके हैं तो उन सब में आपस में वो बंटता रहेगा तब तक जब तक 5-5 लाख रुपया उनके पास नहीं पहुंच जाता, तो वो पैसा तब तक उनको मिलता रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जैसे आपके 200 लोगों का टीम बना तो आपको ट्रैवल फंड के लिए चले गए, जैसे 1000 लोगों का टीम बन गया तो आप कार फंड के लिए चले गए, जो कि 25 लाख रुपया वहां पे कार फंड के लिए है, वहां पे भी कंपनी टर्नओवर का 2% निकलता है। जैसे ही 5000 लोगों का टीम बना तो आप हाउस फंड के लिए चले गए, 1 करोड़ रुपए मिलना है, वहां पे भी कंपनी टर्नओवर का 2% निकलता है। इसी तरीके से डायरेक्टर फंड, प्रेसिडेंट क्लब फंड, ये सारे। लेकिन इस सभी के लिए एक कंडीशन यहाँ पे भी है। जैसे पहले जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई, लेवल प्लान में जो अपग्रेडेशन के ऊपर और परचेजिंग के ऊपर टोटल 21 लेवल का कमीशन लेने के लिए आपको 5 डायरेक्ट करने जरूरी है। ऐसे ही ये जो ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड है, ये जो आपकी टीम बनी है, ये टीम आपकी किस तरीके से बनी है, कंपनी कैसे काउंट करेगी इसको? कंपनी काउंट करती है कि आपकी एक लाइन, जो भी बड़ी लाइन होगी, वहां से 40% बिजनेस आपका काउंट करेगी, यानी कि एक बड़ी लाइन से 40% बिजनेस काउंट करेगी, 60% बिजनेस आपका अदर जो लाइनें हैं आपकी उन सबसे मिला के आपका 200 का जैसे टीम क्वालिफाई हुआ तो आप वहां पे एंटर कर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन है, सभी फंड लेने के लिए एक बड़ी लाइन से 40% बिजनेस काउंट हो। तो दोस्तों ये टोटल जो प्लान है ये मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही यहाँ पे कंपनी ने एक ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, क्योंकि देखो कंपनी का जो मेन विजन है वो है कि हर यूजर यहाँ से बचाए और हर कोई यदि कमाना चाहता है तो उसको कमाने का रास्ता आसानी से दिलाया जाए। यहाँ पे जैसे 1650 रुपए का एक ही सिस्टम है जो पूरे अपग्रेडेशन को लेके बात होती है, फिर टोटल 21 लेवल तक का पैसा आपको, चाहे वो परचेजिंग का चाहे वो सभी लेने के लिए ओनली 1650 का ही एक कंडीशन है। लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया है कि जो व्यक्ति 1650 रुपया लगा के सीधा नहीं आ सकता फिलहाल, तो वो ओनली 500 रुपया से भी आ सकता है, यानी कि ओनली 500 रुपया से अपनी आईडी को अपग्रेड कर ले तो तब भी वो यहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर सकता है। उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको पहले 4 लेवल तक का ही पैसा मिलेगा, यानी कि टोटल जैसे 21 लेवल का मैंने बताया, लेकिन यदि आपने 500 से ज्वाइन किया है तो आपको पहले 4 लेवल तक का ही कमीशन मिलेगा। जैसे ही आप उसको 1150 रुपया और देके 1650 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको टोटल वही 21 लेवल तक का पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज की बात है कि आपको कमीशन वही मिलता है जो 1650 के बेस पे है। यानी कि जैसे आपके नीचे कोई व्यक्ति जैसे ही कोई 500 रुपए से ज्वाइन हुआ तो मैंने बताया था 140 रुपया कमीशन मिलता है, जबकि वो 140 रुपया कमीशन कहाँ मिलता है, जब 1650 की ज्वाइनिंग है तब कैलकुलेट 1650 से है, लेकिन आपको नीचे 500 से भी आगे तब भी आपको 140 रुपए ही मिल रहा है। अगले आईडी पे आपको 50 रुपए 40 पैसे मिल रहा है, अगले लेवल पे आपको कितना मिल रहा है 100 रुपया, अगले लेवल पे फिर 50 रुपए 40 पैसे, यानी कि कैलकुलेशन वही है जो 1650 की है, लेकिन आपको 500 रुपए में भी उसी हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। लेकिन कंडीशन कहाँ आ गई कि आपको 4 ही लेवल तक मिलेगा। बाकी के लेवल का पैसा लेने के लिए आपको अपना आईडी भी अपग्रेड करना पड़ेगा
1650 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नीचे वाले जो हमारे जो नीचे के लोग हैं, डाउन वाले लोग हैं, उनका भी अपग्रेड कराना पड़ेगा, तो तब आपको ये टोटल 1 लेवल का पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये टोटल हमारा जो चैप्टर था आज, ये इसके ऊपर मैंने जो प्लान के ऊपर मैंने सारी आपको बताई है, अभी प्लान में हम कैसे किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या हमारी कंडीशन है। इसके साथ साथ कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको अपना के आप लोग पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है जो QR कोड को लेके, QR कोड जैसे आप टोटल सबसे पहले हमारा जो है अभी बहुत ही जल्द आपका जो प्रोडक्ट डिलीवरी को लेके, अभी तक कुछ लोग सोचते थे प्रोडक्ट डिलीवरी कब स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में प्रोडक्ट डिलीवरी होना शुरू हो रहा है। जैसे वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद का जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा QR कोड वाला। जो QR कोड भी मार्केट में, जो मैंने शुरू में भी बताया था, QR कोड लगेंगे, उसके बेस पे आपको भी कमीशन, दुकानदार को भी कमीशन आएगा। और जैसे वो स्टार्ट होगा उस समय फिर इसके ऊपर पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो इस सिस्टम के अंदर जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पे आउट को लेके भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी हमारी कंपनी का जो पे आउट है, वो पे आउट कंपनी ने आपके हाथ में दिया है। आपको अपना पैसा कब लेना है, किस समय विड्रॉल करना है, वो 24 आवर आपके हाथ में है। कोई ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमें हमारा पे आउट कब मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 5% आपका ओनली TDS कटता है। जब आपका पे आउट बनता है तो 5% TDS कट के आपका प्रीमियम वॉलेट में पैसा आ जाता है। जब आप प्रीमियम वॉलेट से अपने बैंक में ट्रांसफर करते हो तो तब वहां पे फिर 5% कट जाता है। लेकिन यदि आप उस प्रीमियम वाले जो पैसा है, प्रीमियम वॉलेट में पैसा जो पड़ा है, उसका यदि आप रिचार्ज में यूज करते हो, किसी सर्विस में यूज करते हो, या कोई होटल बुक करने में यूज करेंगे, या प्रोडक्ट परचेजिंग में यूज करेंगे, तो फिर आपका वहां पे वो 5% नहीं कटता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिर आपका 5% कटा, जो कि वो TDS वो भी आप ही का है। ठीक है, तो इसलिए यदि आप कोई सर्विस में यूज करते हो तो यहाँ पे 1 रुपया नहीं कटा आपका, क्योंकि वो TDS भी आप ही का है। लेकिन यदि आप बैंक में लेते हो फिर वो 5% कटता है। तो ये हमारा पे आउट का जो सिस्टम है वो है। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ आज मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमारा टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो लोग अभी तक अपना आईडी लगा के बैठे हैं और आगे वर्क नहीं किया है, ठीक है, वो लोग बिल्कुल ध्यान से सुने इस चीज को, क्योंकि हमने पहले दिन से मीटिंग में एक ही बात बोली है। क्या बोली है? कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा टीम होगा, चाहे उसने वो फ्री में बनाया है, यानी कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा टीम होगा उसकी टीम में उतना ज्यादा क्या होगा? वॉलेट होगा, यानी कि CM पॉइंट होंगे। और जितने ज्यादा CM पॉइंट होंगे उतनी बड़ी क्या होगी? खरीदारी होगी। और जितनी बड़ी खरीदारी होगी तो उतना बड़ा क्या होगा? पे आउट होगा। ये पहले दिन से हमारा फार्मूला था। लेकिन कुछ लोगों ने शंका की वजह से अभी सिर्फ ठीक है अपना ज्वाइनिंग लगा लिया, छुट्टी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एज ए यूजर के सिस्टम से भी कंपनी ने सब सिस्टम चीजें दी है, फैसिलिटी दी है। लेकिन यदि पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हैं, या पैसा कमाने के लेके हमने ज्वाइन किया है और उसके बावजूद भी मन में शंका रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका शंका दूर होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने फेथ करके, एक सिस्टम को समझ के, एक स्ट्रेटेजी को समझ के अपनी टीम बनाई है, तो लेकिन उनका पे आउट बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि वो सारी चीजें, एक भी चीज यहाँ पे मैंने हर मीटिंग में जो भी बोली है, जो भी बातें अभी तक की हैं, मेरी रिकॉर्डिंग भी की हुई चीजें हैं, मार्केट में प्लान है, एक भी बात झूठी यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। सब चीजें लाइव होने वाली है यहाँ पे। अभी जितना जिसका जो भी नीचे टीम है, ये लगा लो कि वो जो सपने उन लोगों ने संजोए थे ना, वो सपने अब पूरे होने वाले हैं। उनके अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दो वो लोग, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका ये जो प्रोडक्ट डिलीवरी का सिस्टम है ये स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी शांत बैठे हैं, नहीं बना रहे हैं ना, वो आज भी जुट जाओ, आज भी बनाना शुरू कर लो। अपनी आईडी को अपग्रेड करना शुरू करो 1650 रुपए से, और 1650 से ही नीचे अपनी 5 का जो फार्मूला है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं या कोई भी सिलेबस को पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका एक निचोड़ होता है, एक सूत्र होता है, सूत्र जिसके बेस पे हम पूरा फार्मूला लगा के वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सवाल का जो हल कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक ही फार्मूला है। आपको करोड़पति होना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो एक ही फार्मूला है। कौन सा है?
अपनी आईडी 1650 से अपग्रेड और 5 डायरेक्ट अपग्रेड, बस ओनली यही फार्मूला है। अपना आईडी 1650 में अपग्रेड लेके जाना है और 5 जो हमारे डायरेक्ट है वो भी 1650 से करने हैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इन टोटल सिस्टम से पैसा कमाने से रोक सके। और आप लोग, मैं आपको एक चीज यहाँ पे आपको फील कराना चाहता हूँ, एक चीज, वो चीज फील कराना चाहता हूँ जो आप लोग ऑलरेडी हैं। आप लोग अरबपति ऑलरेडी हैं, अरबपति आप लोग हमेशा हैं। क्यों है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्रैश स्मार्ट में जिसने ज्वाइन कर लिया ना वो अरबपति है, उसका कारण बताता हूँ। आप यदि देखिए आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, क्रैश स्मार्ट में आने के बाद आपको क्या ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, आपको वो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको यदि एक शोरूम खोलना हो, कोई शूज का शोरूम खोलना हो, कितने पैसे लगेंगे, कपड़े का शोरूम खोलना हो कितने पैसे लगेंगे, किसी भी ग्रोसरी का सामान का खोलना है, कोई भी टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का खोलना है, किसी सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए दुकान शॉप खोलनी है, तो कितने कितने पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कितने पैसे लगा रहे हो, आपने ओनली 1650 रुपए लगाया और सभी तरह के शोरूमों के मालिक आप बन गए हो। आप सभी तरह के शोरूमों के मालिक बन गए हो। क्यों? क्योंकि आपने, आपके नीचे जो टीम जनरेट हुई है वो लोग क्या खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यहाँ से ले सकते हैं, शूज यहाँ से ले सकते हैं, कपड़े यहाँ से ले सकते हैं, आटा दाल चीनी जो भी है, जो सामान टोटल जो मार्केट का जो टोटल सिस्टम है वो सब यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके मालिक तो आप ही हुए। आपके नीचे जो बनता जा रहा है, जो टीम माल खरीद रही है, तो मालिक कौन हुए, आप लोग हुए। आपको वहां से कमीशन आ रहा है। यदि आपको कहीं से पैसा कमाना होगा तो उसका शोरूम आप खोलेंगे तो कितना पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी अरबपति हैं, क्योंकि आपके नीचे वो सारे शोरूम आपके यहाँ पे खुले हुए हैं, जहां से वो आपके नीचे बड़ी टीम यहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीदेगी, अपना सर्विस यूज करेगी, और उन सबसे आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। शोरूम खोल के क्या मिलता है, वहां से भी तो कुछ कमीशन ही होता है। जब माल बिकता है उसके ऊपर भी तो कुछ कमीशन ही होता है शोरूम खोलने के बाद। वो चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक शोरूम नहीं खोल रहे हो, आपने लाखों तरह के शोरूम खोल लिया यहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस करिए कि आपका अपना आईडी 1650 से अपग्रेड होना चाहिए और 5 आईडी और करो, आपके टोटल रास्ते यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। कोई भी किसी तरीके का, चाहे वो आपका क्यूआर कोड लगाने वाला रास्ता है, चाहे वो 21 लेवल तक का परचेजिंग का रास्ता है, चाहे वो अपग्रेडेशन का रास्ता है, यानी कि टोटल रास्ते आपके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अभी थोड़ा सा शांत है वो अब जाग जाओ, क्योंकि ऐसा जो मन में शंका रख के बैठे होंगे ना कुछ लोग, उनका शंका अब दूर होने वाला है, इसी हफ्ते में दूर होने वाला है। बड़ी दूर की बात नहीं है, अब इसी हफ्ते में दूर होने वाला है। आप लोगों के बीच में ही आने वाला सब कुछ जो हमने पहले बोला हुआ है। इसलिए दोस्तों अपनी अपनी टीम को बढ़ाते जाओ और अपग्रेड कराते जाओ, और ये सारा का सारा जो आप लोगों ने सपने अपने संजोए हैं तो वो सारे आपके पूरे होने वाले हैं, आपके बच्चों का हिस्सा बनने वाला है। हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो लोगों का अभी यहाँ पे जैसे जैसे पे आउट बढ़ना शुरू होगा, वो लोग अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है, 20-25 हजार 30 हजार तक जाता है, तो उस समय आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार रहिए, अपनी प्रोफाइल बनवाने के लिए। मैंने पहली मीटिंगों में भी बताया है, पहली कंपनी आप लोगों को ऐसी मिल रही है जो आप लोगों का प्रोफाइल बनाएगी। नहीं तो आज तक नेटवर्क सिस्टम के इतिहास में आप उठा के देख लो, किसी ने कितना अरबों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, यदि किसी बैंक में लोन लेने जाए तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता बैंक से, क्योंकि उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है। पहली कंपनी ऐसी है जो आपकी प्रोफाइल बनाने जा रही है। तो इसलिए दोस्तों आपके सैलरी अकाउंट खोलने जा रही है, तो अपना अपना जैसे जैसे आपका पे आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप लोग अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपका पे आउट बढ़ा, आपने कंपनी में एक ईमेल करना है कि जी मेरा सैलरी अकाउंट खोलो, मैं अपना प्रोफाइल बनवाना चाहता हूँ।
आप कंपनी में मेल करेंगे, कंपनी आपके जो नियरेस्ट ब्रांच होगी आईसीआईसीआई बैंक की, वहां पे मेल कर देगी। आप जाना वहां पे, सीधा जाके एक ही बोलना है, एक ही बात बोलनी है कि जी मैं क्रैन स्मार्ट वालों की तरफ से आया हूं, बस आपने सिर्फ इतना बोलना है, आपका सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, यानी कि कंपनी ने यहाँ तक सब चीजें रेडी कर ली हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत कुछ है जो आपको बताने के लिए है, लेकिन वो सब चीजें मैं बताता जाऊंगा तो आपके माइंड से स्लिप करती जाएंगी। इसलिए पहले जो बताई हुई चीजें हैं वो आपके सामने आती चली जाएंगी, तो ऑटोमेटिक फिर आगे की बातें आपको बताने शुरू हम करेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ है, और यदि कोई फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में आपके आता है किसी के, तो अपने सीनियर से बात कर लें। वो क्लियर ना कर पाए तो फिर वो लाइन पे लेके तो फिर मेरे से बात करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।